अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 5 T20 इंटरनेशनल्स की जो सीरीज़ है उसके लिए पाकिस्तान का जो है स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। स्क्वाड का जो है वो सोर्स एनालिसिस आज की वीडियो में करेंगे। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले जो है वो स्क्वाड देखते हैं कि स्क्वाड क्या अनाउंस हुआ है। बाबर आजम इज़ द कैप्टन। दोबारा जो है उनको कैप्टन बनाया गया है। सो मच स्कूल ऑफ थॉट्स ऑन दिस कि बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। आई थिंक सो के डेट्स अनदर डिबेट। लेकिन आज की वीडियो में जो है वो स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे। बाबर आजम इज़ अ कैप्टन। साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान द सेकंड विकेट कीपर, शादाब खान इज़ बैक, इमाद वसीम इज़ बैक फ्रॉम रिटायरमेंट, इरफान खान नियाजी उनको जो है वो मेड इन कॉल दिया गया है। कराची किंग्स के लिए जो है वो PSL में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उस्मान खान प्लेयर फ्रॉम UAE उनको जो है वो मेड इन कॉल दिया गया है। हैज़ डिसाइडेड टू प्ले फ्रॉम पाकिस्तान। इनके साथ क्या हुआ है, UAE बोर्ड ने क्या किया, दैट्स आल्सो अनदर डिबेट। उसामा मीर अच्छी परफॉर्मेंस दी PSL में बट ही इज़ नॉट ट्रस्टेबल, जो कि लास्ट इंडिया के वर्ल्ड कप में हुआ, 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ। अबरार अहमद द स्पिनर, आई थिंक सो कि इनको जो अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए थी। मोहम्मद आमिर इज़ बैक आफ्टर रिटायरमेंट बट इनकी जगह बनती थी, चाहिए थी या नहीं चाहिए थे, दैट्स आल्सो अनदर डिबेट। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह इज़ बैक आफ्टर हिज इंजरी। उसके बाद अब्बास अफरीदी एंड जमान खान। 17 मेंबर स्क्वाड है। इसके अलावा जो है वो 5 नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व भी जो है वो अनाउंस किए गए हैं। मतलब दिस रिजर्व विल नॉट ट्रैवल विद द टीम, लेकिन किसी भी जो है वो टाइम पर इनको कॉल अप किया जा सकता है अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या कोई मजबूरी होती है। हसीबुल्ला खान इज़ आउट इन द नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व्स। मोहम्मद अली, मोहम्मद आसद की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। मोहम्मद वसीम जूनियर, आई थिंक सो कि इन्हें 17 मेंबर स्क्वाड में होना चाहिए था बट चूँकि रिटायर्ड प्लेयर्स वापस आ चुके हैं। मोहम्मद आमिर इज़ बैक, अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की थी, उनको मौका मिलना चाहिए था। जमान खान जो है वो अच्छे बॉलर हैं, उनको मौका, सो आई थिंक सो कि वसीम जूनियर ही डिजर्व द प्लेस इन द 17 मेंबर। साबिज़ादा फरहान उनको जो है वो नो ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है। आई थिंक सो कि इन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए था। इनके लास्ट जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 इंटरनेशनल सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड में, उसमें इनको जो है वो साथ लेके गए थे। सलमान अली आकर इनको जो है मौका दिया गया है क्योंकि PSL में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। सो आई थिंक सो कि अच्छा जो है वो स्क्वाड है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कुछ जो है वो डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो बिग टेकअवेज की बात करेंगे कि किनको जो है वो इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आई थिंक सो कि उस्मान खान, क्योंकि UAE की तरफ से जो है वो खेलते हैं एज अ लोकल प्लेयर, बट आई थिंक सो कि पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान रीजनल प्लेयर है और ही हैज़ डिसाइडेड टू प्ले फ्रॉम पाकिस्तान और उनको जो है वो मौका दिया गया है। उसके बाद इमाद वसीम उनको जो है वो रिटायरमेंट से वापस लाया गया है। मोहम्मद आमिर जो है वो रिटायरमेंट से वापस आ चुके हैं। सो आई थिंक सो कि अच्छी इंक्लूजन है पाकिस्तान टीम के लिए। मोहम्मद आमिर आई थिंक सो कि उनकी जगह भी नहीं बनती थी क्योंकि वो पाकिस्तान को ऐसे मौके पर छोड़ के गए थे जब पाकिस्तान को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बट नाउ ही इज़ बैक। और आई थिंक सो कि अगर टीम मैनेजमेंट को सही लगता है, सो आई थिंक सो कि दे शुड प्ले आमिर। इरफान खान नियाजी इनको जो है वो मेड इन कॉलम मिला है, बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग की थी और बैटिंग भी जो है वो की थी कराची किंग्स की तरफ से। ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो है उन्होंने कराची किंग्स की तरफ से जो है वो दी थी। सो आई थिंक सो कि दिस आर द बिग टेकअवेज ऑफ दिस स्क्वाड सो फार। उसके बाद ड्रॉप्स, आई थिंक सो कि मेजर ड्रॉप्स जो हैं, सबसे पहला नाम सबके जो है वो ज़हन में होगा मोहम्मद हारिस, क्योंकि PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और उसके अलावा आई थिंक सो कि जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, ही वॉज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। और आई थिंक सो कि जहाँ पर पाकिस्तान की जो है टीम स्ट्रगल कर रही थी वहाँ पर उन्होंने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो अटैक किया था, जिम्बाब्वे के खिलाफ अटैक किया, नीदरलैंड को अटैक किया, उसके बाद बांग्लादेश, न्यूजीलैंड जिस तरह उन्होंने अटैक किया, आई थिंक सो कि रिजर्व प्लेयर इन दी 17 मेंबर स्क्वाड, बट आई थिंक सो कि यहाँ पर उनको ड्रॉप कर दिया गया है। आमिर जम्बाल जिनके ऊपर जो है वो ज़्यादा फेथ दिखाया गया, T20 इंटरनेशनल सीरीज जो है वो लास्ट खिलाई गई जो न्यूजीलैंड में हुई, आई थिंक सो कि एक ही सीरीज़ के अलावा उनको ड्रॉप कर देना। PSL में भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उनकी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी या बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मॉडरेट सी परफॉर्मेंस थी आमिर जम्बाल की। आई थिंक सो कि ही शुड बी, ही मस्ट हैव बीन इन द स्क्वाड। उसके बाद आई थिंक सो कि मोहम्मद वसीम जूनियर उनको जो है वो नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है। आई थिंक सो कि मस्ट बी इन दी 17 मेंबर स्क्वाड, क्योंकि उनको जब जब मौका मिला ही परफॉर्म, क्योंकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हें मौका मिला, ही परफॉर्म्ड आउट देयर। 2023 के ODI वर्ल्ड कप में उनको मौका मिला, ही परफॉर्म्ड आउट देयर। और आई थिंक सो कि अच्छे बॉलर हैं डेथ ओवर्स के, जो है वो इज़ अ स्पेशलिस्ट बॉलर फॉर डेथ ओवर्स। आई थिंक सो कि दीज आर दी मेजर ड्रॉप्स। सबसे पहले जो है वो स्वास एनालिसिस की तरफ आएंगे। स्ट्रेंथ्स की तरफ सबसे पहले हैं तो आई थिंक सो कि टॉप ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान टीम का बहुत अच्छा है, जिसमें आपके पास बाबर आजम है, साइम अयूब है, मोहम्मद रिजवान है। दीज आर दी टॉप 3। अब देखना पड़ेगा कि बाबर एज अ कैप्टन ओपन करते हैं या नंबर 3 पर आते हैं, बट आई थिंक सो कि टॉप 3 जो है बहुत हैवी हैं। साइम तो ओपन करेंगे रिजवान या बाबर में से एक को जो है वो वन डाउन होना पड़ेगा। सो आई थिंक सो कि टॉप ऑर्डर पर जो है बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकता है पाकिस्तान।
उसके बाद आई थिंक सो कि बॉलिंग जो फास्ट बॉलिंग स्पेशली शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद आमिर है, उसके बाद नसीम शाह है, अब्बास अफरीदी हैं और जमान खान है। सो आई थिंक सो कि जी पावर पर बॉलिंग है यहाँ पर पाकिस्तान की। हारिस रऊफ़ी इज़ मिसिंग क्योंकि ही वाज इंजर्ड। सो आई थिंक सो कि वो शायद थोड़ा सा एक पाकिस्तान के लिए मिसिंग हो, बट आई थिंक सो कि ओवरऑल जो है बॉलिंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है। उसके अलावा स्पिन बॉलिंग भी जो है वो अच्छी है। इमाद वसीम के पास आई थिंक सो कि बहुत अच्छी बॉलिंग नज़र आ रही है। मोहम्मद नवाज़ की जगह उनको इंक्लूड किया गया है क्योंकि उनके जो फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी नवाज़ की जगह। सो आई थिंक सो कि इट्स अ गुड टू सी है। शादाब खान इज़ बैक क्योंकि PSL में अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद उसामा मीर और अबरार अहमद दोनों की जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस रही PSL में। बताइए थिंक सो कि इंटरनेशनल जो है वो ग्राउंड पे क्या बनता है अबरार का और उसामा मीर का। बट आई थिंक सो कि यहाँ पर बॉलिंग जो है बहुत अच्छी नज़र आ रही है। पाकिस्तान के पास सीनियर प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के पास जो है बैक है क्योंकि ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं 3-4 साल से जो है वो 5-6 साल से जो है वो पाकिस्तान के सर्व कर रहे हैं, जिसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, फ़खर जमान है, मोहम्मद आमिर इज़ बैक, इमाद वसीम है, शादाब खान, शाहीन अफरीदी। आई थिंक सो कि सीनियर प्लेयर्स हैं, इनकी इंक्लूजन जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है क्योंकि दे विल बी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फॉर पाकिस्तान। उसके बाद वीकनेसेस की बात करें तो आई थिंक सो कि सबसे पहले वीकनेस जो मेजर वीकनेस है वो आई थिंक सो कि लैक ऑफ मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो है वो आपको एक दो जो है बड़े नाम से नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आपके पास इफ्तिखार अहमद है, उसके बाद आजम खान है, शादाब खान और इमाद वसीम। आई थिंक सो कि वो लोअर मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सवाल हुआ कि उस्मान खान का जो है वो यूज़ कैसे करेगा पाकिस्तान, क्योंकि उस्मान खान जो है वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, बट यहाँ पर जो है उनको आई थिंक सो कि मौका नहीं मिलेगा टॉप ऑर्डर में, और आई थिंक सो कि उनको मिडिल ऑर्डर में ही खेलना पड़ेगा, माइट बी 4 और 5, और देखना पड़ेगा कि ही विल परफॉर्म इन द मिडिल ऑर्डर। उसके बाद इरफान खान नियाज़ी जो है वो आपके पास एक नाम है, बट उनके पास जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आई थिंक सो कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर भी होगा और मिडिल ऑर्डर में शायद जो है वो पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल करे। उसके बाद मोर ओपनर्स, क्योंकि आपको देखें तो बाबर इज़ एन ओपनर, साइम अयूब इज़ एन ओपनर, फ़खर जमान इज़ एन ओपनर, रिजवान इज़ एन ओपनर। आई थिंक सो कि टॉप 4 तो यही आपके जो है वो कंफर्म्ड है। उसके बाद उस्मान खान जो उनको आपने उनको सेलेक्ट किया है, इज़ आल्सो ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, इज़ आल्सो एन ओपनर। सो आई थिंक सो कि यहाँ पर ज़्यादा ओपनर्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लिए गए हैं। अभी तो शुक्र है कि हसीबुल्ला खान को सेलेक्ट नहीं किया, मोहम्मद हारिस को सेलेक्ट नहीं किया, साहिबजादा फरहान इज़ आल्सो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ओपनर है वो भी। सो आई थिंक सो कि ये जो है वो थोड़ी सी वीकनेस होगी पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान को आई थिंक सो कि टर्न करेगी। उसके बाद आई थिंक सो कि उसामा मीर और अबरार अहमद इनकी जो है वो T20 इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस, क्योंकि उसामा मीर पर एक बार जो है पाकिस्तान टच कर चुका है ODI फॉर्मेट के हिसाब से, बट वहाँ पर जो है उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही थी। बट अबरार अहमद अभी तक उनको जो है वो T20 इंटरनेशनल खेलने का मौका नहीं मिला, बट देखना पड़ेगा कि हाउ विल परफॉर्म। सो आई थिंक सो कि शादाब खान के एज अ बैकअप 2 स्पिनर्स हैं जिनके पास बिल्कुल भी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है T20 इंटरनेशनल का। तो आई थिंक सो कि थोड़ा सा प्रेशर होगा वहाँ पर, और ये थोड़ी सी जो है वीकनेस वहाँ पर पाकिस्तान की नज़र आ रही है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले बाबर आजम के लिए होगी एज अ कैप्टन, क्योंकि जब उनको जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनशिप से जो है वो हटाया गया था, कैप्टनशिप पर जो है उनके सवाल उठाए गए थे कि पुअर कैप्टनशिप है, क्योंकि पिछले 3 वर्ल्ड कप से जो है वो पाकिस्तान हारता आ रहा था। बट यहाँ पर उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि एक और जो है वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए जो है वो टीम को प्रिपेयर करें, और आई थिंक सो कि वर्ल्ड कप से पहले जो है वो चेंज नहीं होगा, और आई थिंक सो कि 2027 के और ये वर्ल्ड कप तक भी जो है वो बाबर आजम ही चलेंगे। सो यहाँ पर उनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी एज अ कैप्टन। और उसके बाद आमिर और इमाद के लिए जो अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अब अगर वापस आ रहे हैं, सो आई थिंक सो कि आपकी जो है वो एक रेपुटेशन है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू परफॉर्म, क्योंकि बहुत सारे जो है वो बिग प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे थे उनकी जगह पे जो है वो आपको खिलाया जा रहा है, आपकी जो है वो रिटायरमेंट जो है वो आपको वापस आने पर मजबूर किया गया। सो आई थिंक सो कि दे हैव टू परफॉर्म, और उनके लिए जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी टू परफॉर्म फॉर पाकिस्तान इन दी अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप एज वेल। उसके बाद यंगस्टर्स, जिसमें उस्मान खान सबसे पहला नाम है, उसके बाद इरफान खान नियाज़ी हैं, अब्बास अफरीदी हैं, जमान खान है, इनके लिए जो है वो तो अपॉर्चुनिटी होगी, साइम अयूब हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी टू परफॉर्म फॉर द टीम, और जो है वो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें जो है वो स्क्वाड में जो है वो अपनी जगह बरकरार करने के लिए। उसके बाद स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो स्ट्रेटजी सबसे पहले थिंक्स हो कि पाकिस्तान को अटैकिंग बैटिंग जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि साइम अयूब हमें पता है इज़ अटैकिंग बैटर, लेकिन बाबर और रिजवान जो है उनको भी अपनी गेम जो है वो चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट जैसे हम कहते हैं, उसके मुताबिक जो है वो चलना पड़ेगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। डेट्स व्हाई आई थिंक सो कि पाकिस्तान जो है वो कम्पीट कर सकेगा विद द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। और आई थिंक सो कि सेकंड स्ट्रेटजी आई थिंक सो कि प्रॉपर यूज़ ऑफ आमिर एंड शाहीन, क्योंकि दोनों जो है वो न्यू बॉल से बहुत अच्छी जो है वो इकोनॉमिकल स्पेल और विकेट टेकिंग स्पेल जो है वो डाल सकते हैं। सो आई थिंक सो कि बाबर हैज़ टू यूज़ शाहीन एंड आमिर प्रॉपरली विद द न्यू बॉल। नसीम शाह इज आल्सो ए न्यू बॉलर, बट विल बी योर स्ट्रेटजी
और बाबर आजम पर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किस तरह जो है वो इन प्लेयर्स को जो है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आई थिंक सो स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान के पास, बाबर आजम के पास, जो है वो T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करें और अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अभी कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने वापस आना है और कुछ जो इंजर्ड्स हैं, जैसे हारिस रऊफ है, उनका जो है वो कम बैक अभी होना है, ही हैज़ टू कम बैक। और आई थिंक सो के एक दो प्लेयर और हैं जो कि अभी वापस आएंगे, तो और जो है वो पाकिस्तान की टीम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जो है वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बेंच स्ट्रेंथ जो क्रिएट करनी चाहिए, और क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, सो आई थिंक सो कि दैट विल बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर Pakistan. Now, my probable playing 11 for the first T20 international for Pakistan versus New Zealand. प्रोबेबल आई थिंक सो कि हो सकती है, क्योंकि बाबर आजम नए कैप्टन आए हैं, तो देखना पड़ेगा ही विल ओपन और नोट, और कैसे जो है वो पाकिस्तान वर्क कर सकता है, क्योंकि नए प्लेयर्स हैं जैसे उस्मान खान है, इरफान नियाजी, इनको जो है पाकिस्तान शुरू में मौके देते हैं या फिर सीरीज़ के 3 मैचेस या 2 मैचेस जीतने के बाद अपॉर्चुनिटी देता है। बट आई थिंक सो कि अगर इफ़ आई हैव टू सेलेक्ट अ टीम, दिस कुड बी द टीम. Simon is going to open, Babar Azam to come at number 3, फ़खर जमान एट नंबर 4. आई थिंक सो कि अगर आपने उनको सेलेक्ट किया ही है, क्योंकि PSL उनकी अच्छी खासी नहीं की, बट न्यूजीलैंड के जो T20 नेशनल सीरीज हुई थी उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था. आई थिंक सो कि फ़खर एट 4, आजम खान एट नंबर 5, इनको जो है वो एक नंबर क्लियर कर दीजिए. यू हैव टू कम एट नंबर 5 और 6. आई थिंक सो कि आजम खान के लिए नंबर 5 सही रहेगा. इफ्तिखार अहमद एट नंबर 6, शादाब खान एट नंबर 7 एंड इमाद एट नंबर 8. 3 स्पिनर जो वो ऑप्शन होगी पाकिस्तान के पास. उसके बाद 3 फास्ट बॉलर, शाहीन आमिर एंड नसीम शाह. आई थिंक सो कि दिस कुड बी दी बेस्ट कॉम्बिनेशन. अगर जो है वो पाकिस्तान शुरू में ही आमिर को जो है वो नहीं खिलाना चाहता, सो आई थिंक सो कि जमान खान वुड बी दी बेस्ट ऑप्शन आउट देयर इन प्लेस ऑफ अब्बास अफरीदी. और अगर जो है वो इफ्तिखार अहमद की जगह इरफान खान नियाजी कुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर जो है वो यंगस्टर्स को शुरू में अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो है वो B या C टीम आ रही है. सो आई थिंक सो कि पाकिस्तान कुड गो आइदर वे विद इफ्तिखार और विद इरफान नियाजी. विकेट कीपर, आई थिंक सो कि रिजवान शुड बी दी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर फॉर द पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने जो है वो एज अ विकेट कीपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान के लिए दी हैं. आजम खान, आई थिंक सो ही इज़ अ सेफ एज अ विकेट कीपर, but Mohammad Rizwan is very good as a wicketkeeper. So this is the first analysis for Pakistan square.